बड़ी खबर यह है कि सोनिया गांधी और अशोक गहलोत के बीच मीटिंग जो है वो इस समय शुरू हो गई है। उन दोनों के बीच मुलाकात शुरू हो गई है। यह बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के 10 जनपद में इस समय मीटिंग चल रही है। मुलाकात के बाद फैसले हो सकते हैं, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि यह बैठक जो है वो बेहद अहम माना जा रहा है। चारुल, बिल्कुल, देखिए सबसे अहम चीज है कि इस मुलाकात पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी कि आखिर इस मुलाकात में क्या निकल कर आता है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस अध्यक्ष की रेस तो दूसरी तरफ गहलोत का मोह जो मुख्यमंत्री की कुर्सी से था। उसके बाद ये मुलाकात और ज्यादा अहम हो जाती है। जिस तरह से उनके विधायकों का रवैया रहा, उसके बाद जिस तरह से उनके विधायकों से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, इस मुलाकात के बाद तस्वीरें और ज्यादा साफ इसलिए हो जाएंगी कि आखिर ये मुलाकात जो है आगे किस तरह लेकर जाती है। कल कांग्रेस अध्यक्ष पद के नामांकन का आखिरी दिन है, आखिरी तारीख है, और उससे पहले इस मुलाकात में आखिर क्या निकलकर सामने आया होगा ये सबसे ज्यादा जरूरी इस लिहाज से भी हो जाता है कि इसलिए भी सबसे ज्यादा अहम हो जाता है कि ये मुलाकात कई मायनों में खास थी। बिल्कुल, तो देखिए सोनिया गांधी और गहलोत के बीच मीटिंग ये जारी है। कहा यह जा रहा था कि अभी तक उन्हें वक्त नहीं दिया गया है मुलाकात का, लेकिन अब मुलाकात होने लगी है। दिल्ली के 10 जनपद पर ये मीटिंग चल रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से राजस्थान में सियासी उलटफेर होने को तैयार है और एक तरफ अशोक गुट है तो दूसरी तरफ जो है सचिन पायलट गुट है, और ऐसे में सचिन पायलट भी दिल्ली में है और सीएम अशोक गहलोत भी दिल्ली में है, और अब मुलाकात हो रही है सोनिया गांधी से यानी कि आला कमान से, और अब यह फैसला होगा कि आखिरकार कौन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज रहने वाला है। मेरी राय है ये कि अशोक गहलोत जी ऐसे व्यक्ति हैं, यदि सोनिया गांधी जी उनसे कुछ भी कहेगी तो वो उनकी कोई बात टाल नहीं सकते। वो मैंने उनके खुद के मुंह से सुनी है कि मैं मैडम को कोई भी चीज मना नहीं कर सकता, ये मैं जानता हूं, वो मना नहीं कर सकते। अब की बार वो उलझ गए, क्योंकि उलझ क्या गया, अभी मैडम ने क्या कहा ये हमारी नॉलेज में नहीं, उनको कहा भी नहीं। मैडम की एक तारीफ मैं बता रहा हूं जो मेरी नॉलेज में है, वो कभी भी न्याय करती है, और इतनी बड़ी लीडर जिसने 10 साल तक कांग्रेस को जिताया देश में। अभी तो बीजेपी को 10 साल हुए नहीं, इनको इतना घमंड है बीजेपी के लोगों को। कांग्रेस मुक्त भारत बना देंगे, तुम्हारा घर संभाल लो, कांग्रेस मुक्त भारत डायलॉगबाजी करते हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है हमारी सहयोगी दीप्ति के पास। दीप्ति, जिस तरह से हम देख रहे हैं, एक बड़ी खबर है कांग्रेस अध्यक्ष पद से चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। दिग्विजय सिंह भी लड़ेंगे अध्यक्ष पद का चुनाव। कल नामांकन करूंगा, ये दिग्विजय सिंह ने बयान दिया है, क्योंकि कल नामांकन की आखिरी तारीख है, आखिरी दिन है। ऐसे में दिग्विजय सिंह भी कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने वाले हैं। इससे जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जिसमें इन्होंने साफ किया है कि कल वो नामांकन करने वाले हैं दिग्विजय सिंह। Sir, is it a tri-cornered contest or a two-cornered contest now? Are you going to fight Ashok Gehlot? Wait till 4th, the date of withdrawal. Many people are saying you're going to withdraw your nominations before the date of withdrawal. तो दिग्विजय सिंह ने यह साफ कर दिया है कि वो भी कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में हैं और वो भी चुनाव के लिए नामांकन करने वाले हैं। सबसे अहम चीज है कि अब इस रेस में लगातार नाम जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या मुलाकात से बनेगी बात, ये तमाम चीजें हैं आपको दिखाते हैं। राजस्थान को लेकर 1 से 2 दिन में फैसला जो है वो आने वाला है। गहलोत से पहले सोनिया गांधी से मिले हैं केसी वेणुगोपाल। मीनाक्षी, बिल्कुल, तो देखिए वेणुगोपाल बोले हैं जल्द सुलझेगा विवाद। यहाँ पर जो विवाद गरमाता जा रहा है, गहमाता जा रहा है राजस्थान को लेकर के, वो जल्द सॉल्व कर लिया जाएगा। सोनिया गांधी से 10 जनपद पर मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने ये कहा अध्यक्ष पद पर गांधी परिवार के उम्मीदवार पर भी आज ही फैसला होना है, क्योंकि जब से राजस्थान में संकट गहराया है तब से ये सवाल भी खड़े हो गए हैं कि क्या अशोक गहलोत अब चुनाव लड़ेंगे। गहलोत से पहले सोनिया से मिलने पहुंचे थे केसी वेणुगोपाल। आपको लगातार ये भी बता रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से यहाँ पर मुलाकातों का दौर जारी था। केसी वेणुगोपाल मिलने पहुंचते सोनिया गांधी से 10 जनपद पर। उसके बाद पी चिदम्बरम की मुलाकात होती है दिग्विजय सिंह से। दिग्विजय सिंह जाते हैं नामांकन पत्र खरीदते हैं, लेते हैं मानिए, और उसके बाद कहते हैं कि कल नामांकन भरेंगे। और फिर उसके बाद अब ये खबर निकल करके सामने आ रही है कि सोनिया गांधी और साथ साथ सीएम अशोक गहलोत की ये जो मीटिंग है वो 10 जनपद पर हो रही है।
बिल्कुल, देखिए मुलाकात तो खत्म हो चुकी है, लेकिन इस मुलाकात के बाद ये भी स्पष्ट हुआ है कि ये मुलाकात जब हुई है उससे पहले गहलोत के आवास पर भी एक बैठक हुई थी, और एक बैठक उस वक्त भी हुई थी जब केंद्रीय पर्यवेक्षक जो है पहुंचे थे राजस्थान, जिसके बाद विधायकों ने इस्तीफा दिया था। लेकिन उस बैठक को अनुशासनहीनता माना गया। इस बैठक में आखिर क्या बातचीत रही होगी ये भी फिलहाल स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन इस बैठक में तमाम रणनीतियां जरूर बनी होंगी। और इस बीच हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि दिल्ली से जुड़े हुए हैं, लोकेश साथ ही राजस्थान से जुड़े हुए हैं। दिल्ली का सबसे पहले रुख करेंगे रवि, क्योंकि अभी तक ये खबर आ रही थी कि अभी वक्त दिया नहीं गया है सोनिया गांधी से मुलाकात का, लेकिन अब खबर अपडेट है कि सोनिया गांधी से मुलाकात करने के लिए पहुंच चुके हैं अशोक गहलोत। इस बीच क्या कुछ बात हो सकती है, क्योंकि बात तो वही अटकी हुई है कि आखिरकार चुनाव लड़ेंगे अध्यक्ष पद का या नहीं लड़ेंगे। दूसरी बात ये भी अटकी हुई है कि आखिरकार राजस्थान में इस बार ऊंट किस करवट बैठता है। देखिए, तकरीबन आधे घंटे से अशोक गहलोत की कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात जारी है इसी 10 जनपद पे जहां पे मैं खड़ा हूं। इसके अंदर 10 जनपद पे लगातार मुलाकात चल रही है और तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा वक्त हो चुका है। बहुत ही महत्वपूर्ण मुलाकात है, क्योंकि जिस तरीके से राजस्थान में लगातार उठापटक चल रहा था, सियासी बयानबाजी चल रही थी और एक चुप्पी भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साधी हुई थी। अब उसके बाद वो दिल्ली पहुँचे हैं और दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात कर रहे हैं। मायने इस मुलाकात के बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तरफ राजस्थान का पेच फंसा हुआ है, दूसरी तरफ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। क्योंकि अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे पार्टी देखने लगी थी, कहीं ना कहीं इनको ग्रीन सिग्नल मिल गया था कि आप चुनाव लड़ेंगे और पार्टी का कमान आप संभालेंगे। और इस स्पीच पर कहीं ना कहीं इनका मन बदल गया और फिर विधायकों ने जो वहाँ पर बगावत शुरू कर दी कि अशोक गहलोत का ही समर्थन हम करेंगे और अशोक गहलोत जिसे कहेंगे वो मुख्यमंत्री बनेंगे। इन तमाम बातों को लेकर लगातार राजस्थान में पेच फंस गया। उन्हीं सब पेचों को सुलझाने के लिए अशोक गहलोत दिल्ली पहुंचे हुए और सोनिया गांधी से उनकी फिलहाल मुलाकात चल रही है। तो दो मुख्य बिंदु हैं जिन पर बातचीत होगी। एक तो राजस्थान की अगला मुख्यमंत्री या तो अशोक गहलोत कंटिन्यू करेंगे, और अगर अशोक गहलोत कंटिन्यू नहीं करते हैं तो विधायक क्या चाहते हैं, क्योंकि 90 से ज़्यादा तकरीबन जो विधायक हैं वो अशोक गहलोत के खेमे में हैं। तो ऐसे में पलड़ा की अगर बात करें तो अशोक गहलोत का इस वक्त भारी है। दूसरी तरफ अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है और ऐसे में अशोक गहलोत बहुत करीबी माने जाते हैं, चाहे गांधी परिवार हो या फिर संगठन की समझ की बात। ठीक है रवि, आते हैं आपके पास फिर से। लोकेश हमारे साथ जयपुर से जुड़े हुए हैं। लोकेश, अब एक चीज आपसे ये समझना चाहेंगे, देखिए चीजें तो यहाँ दिल्ली में सब कुछ चल रही हैं, जयपुर में क्या स्थिति है? क्योंकि बयानबाजी अभी भी जयपुर में कम हुई नहीं है, ऐसा साफ तौर पर लग रहा है। जी देखिए, बिल्कुल राजस्थान की हर गली चौराहे पर एक ही चर्चा है इस समय कि राजस्थान में मुख्यमंत्री के पद को लेकर क्या निर्णय पार्टी आलाकमान करने वाली है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली गए हैं और उसके बाद से ही राजस्थान में जो सियासी गलियारे हैं उनमें बयानबाजियों का दौर स्टार्ट हो गया है। पायलट कैंप की ओर से कल देर रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें धर्मेंद्र राठौड़ जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बिल्कुल खास हैं, आरटीडीसी के चेयरमैन हैं, उन पर निशाना साधा गया। क्योंकि दिन में सचिन पायलट पर राजस्थान में बीजेपी के हाथों बिककर सरकार गिराने का आरोप धर्मेंद्र राठौड़ द्वारा लगाया गया था। उसका काउंटर करते हुए तमाम जो पायलट समर्थक विधायक और मंत्री हैं उन्होंने कहा कि पार्टी आलाकमान द्वारा उन्हें पार्टी में वापस लाया गया। उनकी जो बात थी उसे कहने वो मानेसर गए थे, कोई बगावत उनकी ओर से नहीं की गई थी। लेकिन सचिन पायलट खेमे के जो विधायक हैं वो लगातार मुखर है कि राजस्थान पार्टी को अब सचिन पायलट को कुर्सी सौंपनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विधायकों की बात करें तो कल चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा का एक बड़ा बयान सामने आया। यदि राजस्थान में पार्टी आलाकमान कोई निर्णय करती है और सचिन पायलट को सत्ता सौंपती है, मुख्यमंत्री बनाती है, तो राजस्थान में उपचुनाव जैसी मध्यावधि चुनाव जैसी स्थितियां राजस्थान में बन जाएंगी। और एक वर्ष पहले ही राजस्थान के जो विधायक है। लेकिन एक और जल्दी से रवि, आपसे एक जवाब जल्दी से चाहेंगे, सचिन पायलट को लेकर के क्या अपडेट है? सचिन पायलट को लेकर के क्या जानकारी है? क्या वो भी सोनिया गांधी से मिलने पहुंच सकते हैं? रवि, देखिए, अभी तक समय मुकर्रर नहीं हुआ है सोनिया गांधी से मुलाकात का, पर सचिन पायलट दिल्ली में लगातार बने हुए हैं और वो उनकी जो मुलाकात है पार्टी के कुछ नेताओं के साथ ही मुलाकात हुई है, कुछ बातचीत हुई है। पर फिलहाल अशोक गहलोत सोनिया गांधी से मुलाकात कर रहे हैं और एक एक जानकारी दे रहे हैं कि राजस्थान में किस तरीके से अगर शांति धारीवाल के आवास पर अगर बैठक बुलाई गई और बैठक हुई तो उनका उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं था, विधायकों का हस्तक्षेप था। विधायक एक तरफ है और उनका ये कहना है
कि जो पहले हो चुका है, जो एक बड़ा आरोप सचिन पायलट पर राजस्थान की सरकार को तोड़ने का पहले लग चुका है, तो इस तरह की बातों का जिक्र जो है अशोक गहलोत कर रहे हैं और पूरा विधायकों का एक लिस्ट लेकर आए कि कितने विधायक जो हैं क्या बात कह रहे हैं और कितने विधायक शांति धारीवाल के समेत और कितने लोग हैं जो एक साथ हैं और ये मानते हैं कि इन्हीं विधायकों के समूह में से अगर मुख्यमंत्री बनाना है तो आप चुने। इन तमाम बातों का जिक्र जो है अशोक गहलोत फिलहाल सोनिया गांधी को ब्रीफ कर रहे हैं और सचिन पायलट भी दिल्ली में मौजूद हैं और उनकी फिलहाल सोनिया गांधी से मुलाकात नहीं हुई है। पार्टी के कुछ नेता जरूर हैं जिनसे सचिन पायलट की मुलाकात हुई और वो भी इस इंतजार में है कि जब उनको बुलाया जाएगा, समय दिया जाएगा तो यहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि एक जो है सोनिया गांधी की तरफ से एक लेटर जारी किया गया था और सब तमाम बड़े नेताओं को कहा गया था कि 29 को आपको दिल्ली में मौजूद रहना है। तो इसी बाबत सचिन पायलट भी मौजूद हैं और तमाम प्रदेशों के जो नेता हैं दिल्ली में उनको बुलाया गया है और वो मौजूद हैं और एक एक करके तमाम नेता एक दूसरे से मुलाकात करें और शायद रायशुमारी हो रही है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर। और चूंकि अशोक गहलोत बड़े नेता हैं, संगठन के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं, वो कांग्रेस पार्टी में तमाम ओहदों पर हैं, तो इनकी भी इनसे बातचीत करना, इनसे पूरी जानकारी लेना भी बहुत ज़रूरी। इसी बाबत जो है सोनिया गांधी इनसे लगातार पिछले 40 मिनट के करीब हो चुके हैं और बैठक अभी भी जारी है। देखना ये होगा बैठक के बाद क्या निकल कर आता है, क्या लोकेश आपके पास आना चाहेंगे। देखिए, अगर 2020 की बगावत का दौर सचिन पायलट का याद किया जाता है तो इस वक्त जो सियासी घटनाक्रम राजस्थान में देखा गया, जहां पर गहलोत के विधायकों ने बगावत की थी, इस्तीफा दिया था, तो क्या ये माना जाए कि गहलोत के इशारे के बिना ये सब कुछ हुआ? और अगर यहाँ पर सचिन पायलट की भूमिका देखें तो सचिन पायलट के पास भी अब कहने के लिए वही चीजें हैं जो इल्जाम एक वक्त उन पर लग रहे थे बगावत के, पार्टी को तोड़ने के या फूट के, ये चीजें आज सचिन पायलट भी बोल सकते हैं। लोकेश, आवाज पहुंच रही है आप तक? आवाज मिल रही है आपको? जी देखिए, बिल्कुल जी बिल्कुल। देखिए, राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खेमे की बात की जाए तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जो विश्वस्त विधायक हैं उनकी ओर से मोर्चा खोला गया। जैसे ही राजस्थान में ये खबर आई कि पार्टी की ओर से लोग भेजे जा रहे हैं जो राजस्थान में आकर एक लाइन का एक प्रस्ताव लेने आ रहे हैं जिसमें सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की एक राह खुल सकती है, तो उसी समय मोर्चा खोल दिया गया और जो संसदीय कार्य मंत्री है शांति धारीवाल, उनके घर पर जो गहलोत गुट के विधायक हैं वो जुटे और सीपी जोशी विधानसभा अध्यक्ष हैं उनके यहाँ पहुंचे और अपने इस्तीफे सौंप दिए। उसके बाद से लगातार बयानबाजी जारी है। पायलट कैंप के तमाम विधायक ये आरोप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सहमति से ये सब काम हो रहा है। जो बयान दिए जा रहे हैं वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इशारे पर दिए जा रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर भी बयानबाजी की गई कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान दौर है इसी तरीके से जारी है। लेकिन आज मुलाकात सोनिया गांधी से हो रही है। बहुत शुक्रिया लोकेश आपका भी और बहुत शुक्रिया रवि आपका भी तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, सोनिया गांधी से मुलाकात करने के लिए अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं और इस मुलाकात के बाद अब ये पता चल जाएगा कि आखिरकार सचिन पायलट होंगे या फिर उनकी जगह अशोक गहलोत होंगे। तो ये जानकारी भी मिल जाएगी, साथ साथ ये जानकारी भी मिल जाएगी कि अशोक गहलोत जो है वो अध्यक्ष पद की रेस में रहेंगे या नहीं रहेंगे।